अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइव डायरीज़ इन दुबई। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उसको जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप उसको नहीं देख सकेंगे। इसलिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और ये हम लोग देखने जा रहे थे लव लेक। उस जगह पे और भी बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो लव लेक है। तो बस हम वही देखने के लिए जा रहे थे। मैप हमें 41 मिनट शो कर रहा था, लेकिन हम 1 घंटे में वहाँ पर पहुँचे थे। और उसके अंदर भी एंटर होके हमें कम से कम 20 मिनट लग गए थे लव लेक को ढूंढते ढूंढते। और ये सनसेट का सीन भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी अरसे के बाद मुझे भी नज़र आया है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग से ये नज़र नहीं आता। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा। और यहाँ पर हम लोग लव लेक की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जितनी भी रोड आ रही थी एंटर होने के बाद वहाँ पर, तो वो सारी की सारी कच्ची रोड थी। मतलब उन्होंने रोड बनाई ही नहीं हुई थी। साइड्स पे तो सब कच्चा ही था। कोई ये ट्रीज़ वगैरह लगे हुए थे। पूरी गांव की एक लुक आ रही थी। वो अच्छी तो काफ़ी लग रही थी, लेकिन जो रोड थी वो भी कच्ची थी और उस पर बजरी थी। मतलब गाड़ी जो थी वो हिल हिल के चल रही थी। और हस्बैंड को गुस्सा आ रहा था कि इतनी डस्ट है और इतना मतलब कच्ची रोड है कि रोड ही कम से कम पक्की बना दें यहाँ पर। अगर आप इतनी सारी लेक्स बना रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर तक जाने की जो रोड है वो तो पक्की होनी चाहिए ना। और ये फाइनली हमें पहली लेक नज़र आ गई थी, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं रुकना था। हमें जाना था लव लेक की तरफ ही, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी थी तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता था कि हम यहाँ पर खड़े हों उसकी बनिस्बत। तो इसलिए हम लव लेक की तरफ ही जा रहे थे। तो ये रास्ते में काफ़ी ट्रीज़ लगाए हुए थे, उन्होंने ग्रीनरी काफ़ी की हुई थी। तो मुझे तो देखने में बहुत अच्छी वो लग रही थी। एक पूरे गांव की लुक आ रही थी, जैसे आप किसी गांव में एंटर हो गए और वहाँ पर जाके आप अपना घर ढूंढ रहे हो। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे तो। और दुबई में तो वैसे ही घर बंद ही होते हैं सबके। कोई जो भी फ्लैट में रह रहे होंगे बिल्डिंग्स में, तो उनके घर तो बंद ही होते हैं। तो उनके लिए तो ये एक बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट थी। और मौसम के हिसाब से भी मौसम भी बहुत अच्छा था। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, ये लंबी लंबी पता नहीं ये क्या था, कोई प्लांट था कि क्या था। तो वो ऐसे लगा था जैसे कोई ना पूरी फील्ड है किसी कुछ यहाँ पर उन्होंने उगाया हुआ है, वो लुक दे रहा था ये। और लव लेक तो आ ही नहीं रही थी। हम चलते जा रहे थे, बस चलते जा रहे थे और लव लेक का कुछ पता नहीं था। और ये एक और लेक आ गई थी लेफ़्ट साइड पे, आपको नज़र आ रही होगी। और ये लेक ये इस तरह बनाते हैं, नीचे उन्होंने प्लास्टिक शीट बिछाई है और इसके नीचे पाइप लगाए हुए हैं। और ये इतनी ही गहरी है जितनी ये नज़र आ रही है। तो ये लेक इस तरह से ही थी सारी वहाँ पर। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी ये वाली लेक, तो इसलिए अभी इसमें पानी नहीं था। लेकिन जो बाकी थी वो भी इसी तरह बनी थी। नीचे प्लास्टिक का मैट था, ऊपर पाइप था उसके, और वो पाइप से ही पानी आता था, जिसकी वजह से लेक में पानी भर जाता था। चले जी, यहाँ पर हमें मिल गई थी लव लेक। और यहाँ पर था पार्किंग का इशू, पार्किंग नहीं थी यहाँ पर। वो हमें ढूंढने में 5 से 10 मिनट पार्किंग ढूंढने में लग गए। और यहाँ पर हम जा रहे थे लव लेक के अंदर, और मैं पहन के गई हुई थी अपने जॉगर्स, जो कि वहाँ की रोड और डस्ट के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं थे। इसलिए आप जब भी लव लेक पर जाएं, कोई अपनी ओपन जूती पहन के जाएं और वो स्लिपरी ना हो। सबसे पहले कि वो स्लिपरी ना हो, और कोई चप्पल वप्पल अपनी पहन के जाएं, ताकि आपको चलने में भी वहाँ पर मट्टी के ऊपर चलने में आसानी हो। और ये था उनका एंट्रेंस डोर। और ये राइट लेफ़्ट दोनों साइड्स पर उन्होंने ट्रीज़ लगाए हुए थे। और यहाँ पर उन्होंने पहला फ्रेम ये बनाया हुआ था, इसके अंदर पिंक फूल थे और ग्रीन कलर की इसकी शाखें थी। इसके अंदर बैठ के आप अपनी पिक्चर्स बनवा सकते थे। और ये दूसरा फ्रेम था हार्ट शेप में, क्योंकि ये लव लेक थी तो हार्ट तो ज़रूरी था ना लव के लिए। और एक फ्रेम यहाँ पर था। और ये है जी लव लेक। और ये काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी एंड तक जा रही थी। यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही थी काफ़ी। और ये फ़िश थी यहाँ पर, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी आपको इतनी। और ये येलो ऑरेंज कलर की फ़िश तो इतनी अच्छी लग रही थी कि दिल कर रहा था इसको उठा के बाहर निकाल लें। और इसके अंदर छोटी छोटी फ़िश भी थी, 2-3 इंचज़ की फ़िश थी। वो इनके बच्चे थे शायद, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। और ये देखिए लव लेक कहाँ तक जा रही है, एंड तक। ये पूरा एक इसका एक राउंड था। और यहाँ पर इन्होंने वॉकिंग ट्रैक भी बनाया हुआ था वॉक करने के लिए। वैसे फ़िश होती थी दरमियान में,
कैनाल के मिड में, लेकिन अगर आप जाके खड़े होते थे तो ये फ़ौरन से आपकी तरफ आ जाती थी। उन्हें लगता था कि शायद कुछ आप खाने के लिए फेंकोगे इनके लिए, लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं था कि आप फ़िश को कुछ भी फीड करवा सको यहाँ पर। और ये सनसेट का सीन था, सूरज बिल्कुल ग़रूब हो गया था यहाँ पर। और यहाँ पर भी उन्होंने पिक्चर्स के लिए एक फ्रेम बनाया हुआ था ताकि यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स ले सकें। और ये इसके अंदर एक बेंच भी रखा हुआ था दोनों साइड्स पे। और चारों साइडों से इस फ्रेम को पता नहीं कौन सा प्लांट था वो लगा कर इसको कवर किया हुआ था, तो वहाँ पर आप अपनी पिक्चर ले सकते थे। और ये वो जगह थी जहाँ से हमने मिडल में से गुजर के किनारे के दूसरी साइड पर जाना था, पानी के अंदर से ही। तो बस हम उस तरफ ही जा रहे थे। जहाँ पर लोगों का ज़्यादा शोर होता था फ़िश वहाँ पर ज़रूर आती थी, और यहाँ पर भी लोग ज़्यादा थे तो फ़िश यहाँ पर भी किनारे पर आ रही थी किनाल के। और यहाँ पर मैंने अपने शूज़ उतार दिए थे क्योंकि हम लोग को किनाल के अंदर से गुज़र के एक साइड से दूसरी साइड पर जाना था, तो बस फिर हम वही अब जा रहे थे वहाँ पर। और ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर बच्चे बड़े सभी इसमें से गुजर के जा रहे थे, इवन कि छोटे छोटे बच्चों को भी लोगों ने इसके अंदर खड़ा किया हुआ था ताकि वो लोग भी अच्छे से इंजॉय कर सकें पानी को। तो बस मैं भी वही कर रही थी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था पानी में से गुजरना। और यहाँ पर राइट लेफ़्ट पर फ़िश थी और मुझे डर लग रहा था कहीं वो आकर मुझे काट ना ले, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पानी के अंदर और मैंने तो फुल मतलब इन्जॉय किया वहाँ पर जाकर। क्योंकि दुबई के वेदर के हिसाब से आप आउटडोर आउटिंग के लिए बहुत कम निकलते हैं, और ये वेदर बहुत अच्छा था। तो और ये किनाल से निकल के हम दूसरी साइड पर आ गए थे, और यहाँ से फिर एक कच्ची रोड थी जिस पर हम थोड़ा आगे को जा रहे थे देखने के लिए। है तो वहाँ पे भी ट्रीज़ थे, लेकिन जब आप आए हो तो फिर आप एंड तक तो जाना चाहिए आपको ना। और वहाँ पे भी शायद एक दो फ्रेम थे, और ये फ्लैग लगा हुआ था दुबई का फ्लैग भी लगा हुआ था। और यहाँ पर हवा एकदम से ज़्यादा तेज़ हो गई थी और पानी चल रहा था हवा के साथ ना, तो वो उसकी लेयर्स बन रही थी ऊपर, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये जो घास आपको नज़र आ रही है ये इसी पानी में से निकली थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मैं तो फिर नंगे पाँव ही फिर रही थी जहाँ पे भी जा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी बजरी भी थी जो कि मेरे पाँव में लग गई थी, तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये एक और बेंच रखा था उन्होंने साइड्स पे कोई पौधा शौधा लगा के उसके, तो उसको एक अच्छी लुक दी हुई थी ताकि लोग यहाँ पर बैठ के भी अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर सकें। और ये पानी देखे, ये हवा चल रही थी और उसके साथ साथ पानी चल रहा था, और पानी इतना स्मूथली चल रहा था कि ये रिलैक्सिंग मोमेंट था इसको देखना यहाँ पर मेरे लिए तो। फिर हम पानी में से गुजर के वापस जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का जूता पहन लिया था क्योंकि मेरे पाँव में कंकड़ लग गया था जिसकी वजह से मुझे पेन थी। तो मैंने फिर हस्बैंड का जूता पहन लिया और वो नंगे पाँव जा रहे थे वापस। और ये शाम का टाइम हो चुका था यहाँ पर। पहले मैं आपको शाम का टाइम दिखाऊंगी। यहाँ पर सूरज ग़रूब हो गया था, लेकिन जो उसकी हल्की हल्की लाइट थी वो पानी पर पड़ रही थी और काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, बहुत मज़े का व्यू नज़र आ रहा था। यहाँ पर आपको अंधेरा भी था और रोशनी भी थी, मतलब यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है जो उन्होंने यहाँ पर लगाई हों। ये जो हल्की सी लाइट थी ये सूरज की ही लाइट थी, क्योंकि ये अभी भी आपको ट्रीज़ के पीछे ग़रूब होता नज़र आ रहा है। और ये वॉकिंग ट्रैक की साइड्स पर वाइट कलर की एक जगह थी जहाँ पर लोग अपनी टॉर्च चला के नेम्स वगैरह लिख रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मुझे भी अपना नाम लिखना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना और हस्बैंड का नाम लिखा, तो फिर मैंने उसको भी अपनी वीडियो में ऐड कर दिया। और यहाँ पर सनसेट का एक क्लिप था, मैंने वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वो लग रहा था।
और इसके साथ ही मैंने एक दिन का क्लिप भी ऐड कर दिया क्योंकि वो भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा था देखने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लव लेक को आप सभी देखने के लिए ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।